नमस्कार। बात वही में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विनोद विट्ठल। आप सभी को रंगोत्सव होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने आसपास देखिए कि बाजार किस तरह से हमारे त्योहारों पर, हमारी इनर फेस्टिविटी के ऊपर रूल कर रहा है। वे तमाम त्योहार जिनमें पैसा नहीं था, जिनमें मार्केट के लिए स्पेस नहीं था, वे बहुत तेजी से बेदखल कर दिए गए हैं। होली उन्हीं में से एक है। आज मैं आपके सामने होली के एक ऐसे ट्रेंड की बात करूंगा जो लगभग लगभग लुप्त सा हो गया है। वो ट्रेंड ये था कि पश्चिमी राजस्थान में, जोधपुर जहां से मैं आता हूं, वहां के कुछ स्थानीय अखबार होते थे हिंदी के, जो होली के विशेषांक निकाला करते थे और उन विशेषांकों में बहुत सारी उपाधियां और अलंकरण जो है वो शहर के विशिष्ट लोगों को दिया करते थे। बड़ा सरल और सुगम्य व्यंग्य होते थे उसमें, जिसमें लोग अपने ऊपर की गई बहुत सटीक छींटाकशी को सुनने के बाद में भी मुस्कुराते थे। और जब होली के वो अखबार, होली के वो अंक जब बाजार में आते थे, तो निश्चित रूप से ज्यादा सर्कुलेशन के साथ आते थे और लोग उन्हें पूरे साल संभाल कर रखते थे। बल्कि होता तो ये था कि उन दिनों में लोग होली के अंक में अपना नाम और अपने नाम के साथ कुछ खास टिप्पणी या अलंकरण को देखकर खुश होते थे। सेलिब्रिटी होने का भाव जगता था। एक ऐसा ही अखबार इन दिनों भी है, सांध्य दैनिक प्रसन्न टाइम्स, जिसके संपादक है डॉक्टर महेंद्र भंसाली, और जिसका काम खासतौर से इस अंक का देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास। उस अंक में इस होली यानी होली 2026 में मैंने एक छोटा सा व्यंग्य लिखा है। हे माई ये आई, हे माई ये एआई। एआई पर लिखा है कि किस तरह से विश्वगुरु जो है वो विश्व के सामने नंगा हो चुका है। गलगोटिया हमारा गर्व है। किस तरह से हम चीजों के नामकरण करने में माहिर हैं और इन सब के बावजूद हमें शर्मिंदगी नहीं है। व्यंग्य का आनंद लीजिए। हे माई ये एआई। शेषनाग के फन पर टिकी इस धरती पर जितनी भी विपदाएं आईं, उनमें सबसे भीषण अब एआई को ही मानूंगा। मनुष्य को भी देखिए, अपनी मेधा का इस्तेमाल कृत्रिम मेधा बनाने में किया, ताकि बाद वक्त अपनी मेधा को बेरोजगार कर दे। चूंकि मेरी औकात लिखने भर की है, इसीलिए नया पैंतरा उछालता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बनाने से पहले हमें आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी एएस विकसित करनी चाहिए थी। कितना नायाब होता ये कि बिना मूर्खता किए आप मूर्खता के मजे ले पाते हैं। इसे यूं भी कहें कि त्वरित और बहुमुखी मूर्खताएं पलक झपकते संभव हो जाती। वैसे दानिशमंद लोग अंदर खाने की ये बात भी करते हैं कि ट्रंप, पुतिन, जोंग, नेतन्याहू और मोदी की दुनिया में इसकी खास जरूरत नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया। एआई मुझे स्ट्रेटेजिकली मोहिनी रूप धारण कर गेम चेंजर का रोल करने वाले विष्णु का एआई मूव लगता है। अन्यथा आदमी ने अब तक खुद की समझ को हरा देने वाली किसी समझ को अब तक नहीं बनाया। कितना आत्मघाती है ये। मानव प्रजाति खुद को विस्थापित करने का एक टूल खुद बना चुकी है। अक्लशाली लोग कह रहे हैं कि यह इंसानियत के हक में नहीं है और इससे बेरोजगारी बढ़ने से लेकर 12,000 तरह के नए कुप्रभाव आएंगे, लेकिन पूरी दुनिया का राजनीतिक नेतृत्व इस पर मौन है। हर राजनेता अपनी प्रजा से इसे ज्यादा से ज्यादा सीखने और अपनाने की मार्केटिंग में लगा है। यह मूर्खता की दिग्विजय है और इसमें विश्व गुरु के प्रधान सेवक भी शामिल है। अगर इस एआई को मैं डिकोड करूं तो मुझे ये उस मर्दानगी बढ़ाने वाले नीम हकीम की तरह लगता है जिसे आप अपने कुटेब की सारी कहानियां बताते हैं और बाद में वो आपको कमजोर और नामर्द घोषित कर नुस्खे शीशी और पुड़िया में देता है। ये क्या बात हुई? इसकी अक्ल में वो सब ही है जो आदमी के पास था। फिर क्यों कर ये आदमी से बेहतर हुआ?
इसके बारे में बात करते मुझे इन दिनों प्रचलन में आई वे न्यूट्रिशनिस्ट भी दिमाग में कौनती हैं जो आपसे बिना खिलाए के पैसे लेती है। अपने राम ने तो आज तक एआई का इस्तेमाल न लिखने के लिए किया और न ही पढ़ने के लिए। बस रीलबाजी में जितनी एआई दिखती है उसी से हम खुद को मौलाना मानते हैं। एआई ने सबसे पहले अश्लीलता का बाजार पकड़ा क्योंकि सस्ता होना ज्यादा बिकने की ग्लोबल शर्त है। अकेले जम्बूद्वीप में सैकड़ों एआई सुंदरियां द्विअर्थी स्टैंड अप कॉमेडी करते नजर आती हैं जिसमें वे भरपूर गालियों का इस्तेमाल करती हैं। गोया मरहूम राही मासूम रजा के आधा गांव से ज्यादा गालियां एक रील में देना चाहती हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते वाले देश में स्त्री के मुंह से गालियां सुनना भी इस दौर का एक इनर प्लेजर है। आप सोचिए, एआई से बने बिल्ले और टेडी हमें जिस मासूमियत से विवाहेतर संबंधों से लेकर बदले तक की हिंसक और क्रूर भावनाएं सिखा रहे हैं, वे कैसी दुनिया बनाएंगे। टॉम और जेरी देखकर बड़े हुए मेरी पीढ़ी के लोग अपनी तीसरी पीढ़ी को क्रूरता के मूल्य देंगे। दूसरा काम जो रीलबाजी में मैं देख पाता हूं वह है पुराने नेताओं और तानाशाहों की तस्वीरें और वीडियोस। नेहरू से लिपट कर रोते हुए मोदी और गांधी के साथ मर्लिन मनरो या मल्लिका शेरावत। यहां बारीकी से इस बात को भी समझा जाए कि इन नए जमाने के कंटेंट्स में दिमाग आदमी का ही होता है। आप सोचिए, द्रौपदी के किसी जिम ट्रेनर के साथ के अफेयर वाले वीडियो या हुमा खान के साथ भीम के वीडियो कैसी जुगुप्सा जगाएंगे। हद तो इतनी हो गई है कि आप अपनी और किसी भी स्त्री की कोई फोटो एजेंसी को दे दीजिए और अपनी फैंटेसी बता दीजिए, वीडियो आपको तैयार मिलेगा। मुझे तो विश्वगुरु भारत के महान विश्वविद्यालय गलगोटिया यूनिवर्सिटी का चीनी GO2 रोबोटिक श्वान का विवाद ही समझ में नहीं आ रहा है। भाई, हम 16 संस्कारों वाले देश हैं। उस रोबोटिक श्वान को भले चीनियों ने बनाया हो, लेकिन उसका नामकरण संस्कार ओरियन तो हम ही ने किया। अब बताओ, इसमें कौन सा कुफ्र हो गया। मैं उन लोगों से भी हमराय नहीं हूं जो ये मानते हैं कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर गलगोटिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंसल्ट हुई है। भाई, किसकी इंसल्ट। क्या विश्व अभी तक विश्वगुरु को नहीं समझ पाया है। हर संजीदा मुल्क हमारे बारे में सब कुछ जानता है, केवल हम ही कम जानते हैं और इसीलिए गलत सरकारें चुनते हैं। बाद में वे गलत चुनी सरकारें गलगोटिया जैसे संस्थान देती हैं। चीन ये भी याद रखे कि बेचने के बाद मालिकाना हक खरीदार का हो जाता है। सो रोबोटिक श्वान गलगोटिया का हुआ। सुरुचिपूर्ण घर खरीदने के बाद तो मालिक नया खरीदार ही होगा और वह क्लेम भी करेगा। कितना एस्थेटिक सेंस है उसका। चीन ये भी न भूले कि जिस धर्म को वह धारण किए हैं वह भारत से गया है। क्या भारत ने कभी चीन के बौद्ध मठों पर अपना राइट क्लेम किया है। हमें गर्व है गलगोटिया पर। गलगोटिया हमारी शर्म नहीं, आइडेंटिटी कार्ड है। दुनिया ने अब देखा है। देखें और मुस्कुराएं, क्योंकि ओरियन तो हमारा है। एआई में भले चीन आगे हो, लेकिन एएस आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी में हम ही आगे रहेंगे। यही विश्वगुरु का जवाब है। हैप्पी होली।